हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 12th का यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है प्लानिंग। मैनेजमेंट के फंक्शंस में जो प्राइम फंक्शन है वो है प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। प्रेजेंट में रह करके हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इसीलिए करते हैं कि हमने जो चीज़ फ्यूचर में करना है वो परफेक्टली हो पाए, हमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। सो द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। ओके, प्लानिंग क्या है? वो सोच है जो हम लोग एडवांस में करते हैं। ओके, व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। व्हेन इज टू बी डन, कब करना है। हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है। एंड बाय whom। ओके, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय whom, हमें कब करना है, कैसे करना है, किनके द्वारा करना है, ये हम लोग प्लानिंग में ही डिसाइड करते हैं। प्लानिंग जो है वो आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि आपने अगर फ्यूचर में कोई काम करना है या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो इसको आप कैसे रन करवा सकते हो, या उस बिजनेस में आप कैसे किन लोगों को इंगेज कर सकते हो, ये आप प्लानिंग के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हो। अगर हम लोग मैनेजमेंट में प्लानिंग को पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट को हम लोग इम्प्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू प्लानिंग। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, विदाउट प्लानिंग अगर हम लोग मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। हमको वहां जितने समय में रीच करना चाहिए, हम हो सकता है कि उतने समय में वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो प्लानिंग जो है वो आपको सिस्टमैटिक वे में चलने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो, एक टारगेट तक पहुंच सकते हो। हम लोग डे टू डे लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारा प्लान हम करते हैं कि हमें ये चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है, और वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्लास में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, मुझे चाहिए कि मैं जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है। उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरे साल किस चैप्टर में कितना फोकस करना है, या किस सिलेबस में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सिलेबस मेरा बाकी रह गया जो मुझे विद इन अ टाइम पूरा करना होगा, देन ओनली मैं हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। तो मैंने देखा कि अगर मुझे एग्ज़ाम भी क्लियर करना है तब भी मुझे प्लानिंग करना होगा, टाइम शेड्यूल बनाना होगा। और टाइम शेड्यूल मैं बनाऊंगा, मुझे कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किन सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है, तो अकॉर्डिंग टू डैट मुझे प्लानिंग की आवश्यकता होगी। अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए भी मैं प्लान करूंगा, मुझे प्लानिंग करना होगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मुझे कितना खर्च करना है या किन लोगों को इंगेज करना है, किस काम के लिए इंगेज करना है, तो वहाँ भी प्लानिंग की आवश्यकता है। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम लोग उसको परफेक्टली अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं थ्रू प्लानिंग। ओके, प्लानिंग के बिना हम किसी भी चीज को परफेक्टली अचीव नहीं कर सकते हैं। एक अगर बिजनेस की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है विद सम पर्पस, उसका एक पर्पस होगा, दैट्स वाई उसको एक एग्जिस्टेंस में लाया गया है। अगर हम लोग विदाउट प्लानिंग वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, बिना प्लान किए काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाए, उसके लिए हमें समय लगेगा। तो एक डे टू डे लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं, तो हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, तो हम बिना प्लानिंग के वहाँ पर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हम मैनेज नहीं कर सकते। अगर मुझे वहाँ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट भी करना है तो बिना प्लानिंग के हम नहीं कर सकते। आपने बोला कि मैं प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं ऑर्गेनाइजिंग नहीं करूंगा, यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैं यूज़ नहीं करूंगा, बट मैं मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आप ये सोचो कि बिना
मैनेजमेंट के फंक्शंस के आप कैसे उस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करोगे और कैसे आप उसको एट द एंड कंट्रोल कर पाओगे, जिसमें आपने किसी भी चीज़ को प्री प्लान्ड नहीं किया है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्री प्लान करते हैं। यहाँ पर इसने क्या बोला, डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमारा एक बिजनेस है और उसमें मैंने नहीं सोचा है कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन करना है, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, जितना मैंने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया और मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा मशीनरी यूज़ करना है, कौन सा इक्विपमेंट एंड टूल यूज़ करना है, कौन से लोगों के साथ मिलकर के काम करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन लोग होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन लोग होंगे। अगर मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में प्लानिंग नहीं किया है तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस में नहीं रख सकता। ओके, कस्टमर के डिमांड का अगर सर्वे नहीं किया है मैंने तो उसके लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता है। कौन लोग सर्वे करने के लिए जाएंगे, कौन लोगों का क्या काम होगा, हम किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारे जो कस्टमर होंगे वो किस लेवल ऑफ इनकम के कस्टमर होंगे, ये सारा कुछ हम प्लानिंग में करते हैं। प्लानिंग में आप उन सारी चीज़ों को करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में करनी होती हैं। हम लोग अगर डे टू डे लाइफ में कोई छोटा सा भी काम करते हैं, कोई छोटा सा भी हम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। ओके, तो अगर एक बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उससे रिलेटेड हमने प्लानिंग नहीं किया है तो हम लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग प्लानिंग को पढ़ रहे हैं, प्लानिंग पे इतना फोकस कर रहे हैं कि हमें प्लानिंग करना चाहिए, हम बिना प्लानिंग के अपने ऑब्जेक्टिव तक परफेक्टली अचीव नहीं कर सकते उसको, तो इतना इम्पोर्टेंस अगर है तो हम लोग उसको वन बाय वन डील करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि जिस रास्ते में या जिस डायरेक्शन में मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया है, जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो ड्यूटी असाइन की है, अगर विदाउट डायरेक्शन मैंने उन्हें ड्यूटी असाइन कर दिया है तो उनका जितना मेहनत है वो एफर्टलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये प्लानिंग। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग जो है वो क्लियर करता है कि एम्प्लॉयज़ को कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। ओके, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, और बहुत सारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप को मैंने डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर दिया है। अगर मैंने उस डिपार्टमेंट को या उस ग्रुप को क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या वो एम्प्लॉय अपना काम सिस्टमैटिक वे में कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि उन्हें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, किस काम के लिए उनको हायर किया गया है, किस काम के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, जब तक ये पॉइंट उनको क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना मैंने प्लानिंग किया है पहले से वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो पहले एम्प्लॉय को आपको बताना पड़ेगा। दैट्स वाई प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ये पहले से ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि आपने किन लोगों का सिलेक्शन करना है। अगर आपने उन लोगों का सिलेक्शन कर लिया जिन लोगों की आवश्यकता एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों का, अगर आपने उन लोगों का सिलेक्शन कर लिया, अब आप उन्हें डायरेक्शन दोगे। अगर आप उन्हें डायरेक्शन नहीं दोगे तो केवल वो लोग आएंगे, अपना समय यहाँ पर बिताएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो आपको आपके इंटरेस्ट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं उसमें तो कोई
फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे 12th के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं, या सब्जेक्ट पता है तो उसे पता नहीं कि सिलेबस में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। जब तक हमारा सिलेबस क्लियर नहीं होगा हमें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तब तक मैं 95% कोई स्टूडेंट को कैसे बोल सकता हूँ कि तुम स्कोर कर पाओगे। तो जब तक सिलेबस क्लियर नहीं रहेगा तब वो स्टूडेंट बोल ही नहीं सकता कि मैं 95% स्कोर करूंगा। 95% स्कोर करने के लिए जब आपको सब्जेक्ट पता है तो सब्जेक्ट का सिलेबस भी पता होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता है तो वो स्टूडेंट 95% स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने साल भर वही चीज़ें पढ़नी है जो उसके सिलेबस में होगा, और वो अगर सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ध्यान से नहीं देखेगा और वो कोई और चीज़ों को पढ़ लेगा जो सिलेबस में है ही नहीं, तो वो मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएगा। तो प्लानिंग ही आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क को। ओके, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर, प्लानिंग जो है मैनेजर को हेल्प करता है टू फेस द अनसर्टिनिटी। हमने प्लानिंग को प्रेजेंट में किया फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में हमने बहुत सारी चीज़ों को अजम्पशन बेसिस पे किया है। हम तो फ्यूचर में गए नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन किया है, उनको अज्यूम किया है। आफ्टर दैट हम लोग प्लानिंग करते हैं। बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर टू मेकिंग सम अजम्पशन। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम लोग अजम्पशन के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को अज्यूम करके, इमेजिन करके कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है और वो बोले कि मुझे 95% स्कोर करना है, लेकिन मैं कोई मेहनत नहीं करूँगा, मैं साल भर पढ़ाई नहीं करूँगा, क्या वो 95% स्कोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट क्लास में मेहनत करता है, तो ये क्लास टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ये स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं करता है, तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि इसका जो बोर्ड का रिजल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। मैं भविष्य में गया नहीं, मैंने केवल इमेजिन किया, मैंने केवल अज्यूम किया, चीज़ों को देख करके। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम लोग उसको अज्यूम करके उसका रिजल्ट बताते हैं, लेकिन वो रिजल्ट एज इट इज़ होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर में जाकर ही पता चलेगा। जब हमारा फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बन जाएगा, तब हम बता पाएंगे कि हमने जिन चीज़ों को अज्यूम किया था और जिन चीज़ों का रिजल्ट हमने पास्ट में बताया था, वो चीज़ें प्रेजेंट में है या नहीं है। तो अजम्पशन बेसिस पे होगा। द प्लान आर मेड टू ओवरकम अनसर्टिनिटीज। ओके, हम लोग अगर प्लानिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने रिस्क लिया है, रिस्क से हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने रिस्क लिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो हमने नहीं सोचा था, लेकिन आप जब प्लानिंग कर रहे थे तो आपने किसी न किसी चीज़ को तो सोच रखा था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो हो सकता है मुझे इससे लॉस होगा, लेकिन मैंने उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया था। ओके, तो जितना लॉस एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम हो गया। तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है, रिड्यूस करता है रिस्क को, और अनसर्टिनिटीज जो बिजनेस में होता ही रहता है, आप प्लानिंग करो या नहीं करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक प्लानर के, जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर होता है, वो बिजनेस में होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्रोडक्शन कर रहा है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन में हम बोले कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वेस्टेज नहीं होगा।
जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही होगा। आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है जिसको एज अ बिजनेसमैन और एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को फेस करना ही पड़ता है। वो उससे भाग नहीं सकता है, लेकिन वो उस सिचुएशन में जो लॉस होने वाला है उसको रिड्यूस कर सकता है, उससे ओवरकम होने का चांसेस है, उससे ओवरकम हुआ जा सकता है थ्रू प्लानिंग। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, reduces overlapping and wasteful activities. Planning evaluates the alternatives uses of available and prospective resources. हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेस अवेलेबल है हम उसका यूज़ कैसे करते हैं ये हमें प्लानिंग के थ्रू ही जान सकते हैं। ये हम ऑफ द बिजनेस एंड मेक दिस मस्ट एप्रोप्रिएट यूज़, हम उसका एप्रोप्रिएट यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो रिसोर्सेस में आपका ह्यूमन रिसोर्सेस आ जाएगा, आपका फाइनेंस रिसोर्सेस आ जाएंगे, आपके मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो एज अ रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो। बिजनेस को रन करवाने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं या जिन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उनको हम एप्रोप्रिएट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उनका हम वेस्टेज कैसे कम कर सकते हैं या ओवरलैपिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हम बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव तक रीच करने के लिए हम सारे डिपार्टमेंट्स को एक काम दे देते हैं और वो डिपार्टमेंट अपने टारगेट को लेकर के चलते हैं और एट द एंड सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमने बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ओके, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, अब हम उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। ओके, और जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक वे में हो। अगर हमारा एक्टिविटीज़ सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होगा, जो हमने पहले से सोच रखा है, जो हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर रखा है, अगर उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो हमारा वेस्टेज भी होगा और एट द सेम टाइम ओवरलैपिंग भी होगा। ओके, तो ऑल्टरनेटिव यूज़ हम कैसे कर सकते हैं ये हमें प्लानिंग के थ्रू ही जानना पड़ेगा। आपने सोचा कि मेरे पास इतना मशीनरी है, इतने लोग हैं मेरे पास काम करने के लिए, मेरे पास एट अ टाइम इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सो इतने रिसोर्सेज आपके पास है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम होने वाला है किसी स्टूडेंट का और उसके पास बुक्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है और इंटरनेट या गूगल के थ्रू वो चीज़ों को पढ़ सकता है, यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। अब मेरे पास जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मुझे देखना होगा कि मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेरे पास नोट्स है और समय कम है तो मैं नोट्स पढ़ूंगा, कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ जानकारी हासिल करने में उसमें लगाऊंगा। अगर मेरे पास समय ज़्यादा है तो मैं बुक्स को देखूंगा, मैंने बुक्स और नोट्स को पढ़ लिया तो थोड़ा सा यूट्यूब में देख लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कितना समय आपके पास अवेलेबल है, उस समय के आधार पर आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। प्लानिंग जो है वो हाई थिंकिंग है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल का प्रोसेस है। अगर मैंने प्लान करना है या अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझे प्लानिंग करनी है तो मैं उस व्यक्ति का चयन करूंगा, उस व्यक्ति का सिलेक्शन करूंगा जो इंटेलेक्चुअल होगा,
जो नॉलेजेबल होगा, जिसके पास स्किल होगा, जिसे प्लानिंग करना आता हो, जो चीज़ों को डिटरमाइन करके उनका उपयोग करना जानता हो। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। ओके, वो क्रिएटिव भी बनाएगा और इनोवेटिव भी बनाएगा। अगर मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और एक प्रोडक्शन कर रहा हूं अपने बिजनेस में, तो मैं उस प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट में और क्या ऐड कर सकता हूं और उसको कैसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये हम लोग प्लानिंग में ही जान पाएंगे। ओके, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ओके, उनमें से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडिंग होना चाहिए, कस्टमर के द्वारा ज़्यादा डिमांड में होना चाहिए। ये चीज़ें कब होंगी? जब कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव, अच्छा क्वालिटी का दिखेगा, तभी वो डिमांड करेगा और तभी उसे परचेस करेगा। अदरवाइज वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा जो वो पहले से यूज़ करता आ रहा है। प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो ये क्रिएटिव और इनोवेटिव तभी होगा जब हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग आप तब करते हो जब आप किसी चीज़ को करने वाले होते हो फ्यूचर में, आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम को यूज़ कैसे करते हो, उस टाइम का यूज़ आप कैसे करते हो, ये हम यहाँ से जानते हैं। ओके, तो क्रिएटिव भी हो जाएगा और इनोवेटिव भी हो जाएगा। और प्लानिंग कौन करते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। हम किसी भी व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते प्लानिंग करने के लिए। हम उसी व्यक्ति का चयन करेंगे जो व्यक्ति ये काम को परफेक्टली करना जानता हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपने वो चीज़ों को अपने पास रह करके पढ़ाई करोगे, आप उन चीज़ों को रख करके पढ़ाई करोगे जिससे आप नॉलेज गेन करो, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएगा। आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग जो है वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो भविष्य को देख सके। अब भविष्य को देखने का ये मतलब तो नहीं है कि मैंने टाइम बटन दबाया और मैं फ्यूचर में पहुंच गया, फिर टाइम बटन दबाया और पास्ट में प्रेजेंट में आ गया। तो यहाँ पर मैंने बताया कि हम अजम्पशन के थ्रू जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम लोग चीज़ों को अज्यूम करते हैं, अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। बट हम लोग फ्यूचर में टाइम के साथ जा नहीं सकते, हमें समय लगेगा। जब वो फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बन जाएगा तभी हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे परफेक्टली। बट हम लोग फ्यूचर को कुछ अज्यूम करते हैं और उसी के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, भविष्य में हमें ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, ये चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी, ये चीज़ें हमें सप्लायर प्रोवाइड कर देगा, उसी बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। हम पहले से तो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, उन चीज़ों को परचेस करके नहीं रखते हैं, उन चीज़ों को ऑर्डर तो नहीं देते, लेकिन हम चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फ्यूचर में मैं ये चीज़ें परचेस करूँगा, मैं ये सप्लायर से डील करूँगा और मैं ये सप्लायर को बोलूँगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग उस ऑल्टरनेटिव का यूज़ कर पाएंगे, हम वो एक्शन कर पाएंगे जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। The next point we have is establishing standard for controlling. Planning has predetermined goal. Planning जो है वो predetermined goal पर ध्यान देता है, with which the actual performance are compared to find out deviation and suggest remedial measures. हम लोग अगर चीज़ों को कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैसे लेकर के चल रहे हो, आप किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो जो आपने पहले से सोच रखा है। ओके, हमने प्लानिंग में क्या बताया था
कि हम प्लानिंग को करते हैं प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए, तो हम चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि हम इन चीज़ों को फ्यूचर में करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में हम वो काम करते हैं जो काम को हमने सोच रखा है, देन जब वो काम हम कर लेते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे? जो चीज़ें हम लोगों ने प्लानिंग में सोचा था कि मैं ये चीज़ें अगर करूँगा तो मुझे इतना बेनिफिट होगा, इतना प्रॉफिट कमाऊँगा मैं, अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा तो हो सकता है मुझे इतना लॉस होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने प्लानिंग में सोचा था, लेकिन जब हम एक्चुअली वो चीज़ करते हैं तो उससे हमें कितना बेनिफिट होता है, इन सारी चीज़ों को हम प्लानिंग के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। So the next point we have is characteristics और nature of planning. Planning का क्या nature है और उसका क्या characteristics है, we will discuss one by one. The first one we have is focus on achieving objective. Planning जो है वो focus करता है कि हम कैसे objective को achieve कर पाएं. Okay? Planning is purposeful. It has no meaning unless it contribute towards the achievement of predetermined organizational goal. प्लानिंग को हम लोग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। हमने जो चीज़ें फ्यूचर में अचीव करनी है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। और प्लानिंग जो है वो फोकस करता है, ओके, वो उस डायरेक्शन में ही फोकस करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस डायरेक्शन में हमें काम करना है। दैट्स वाई प्लानिंग इज पर्पसफुल। वो एक पर्पस को लेकर के चलता है। अगर प्लानिंग का कोई पर्पस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर उसका कोई काम नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फोकस करना होगा, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज प्राइमरी फंक्शन। मैंने आपको बताया कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइम फंक्शन है। हम लोग मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ों से पहले आएगा आपका प्लानिंग। आप जब तक प्लान नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, आप उन्हें डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे और एट द एंड आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ओके, और वो मैनेजर को हेल्प करता है चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या हम या हमारा मैनेजर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएगा, चीज़ों का सिलेक्शन कर पाएगा, उनको डायरेक्शन दे पाएगा, उनको कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल वो चीज़ें हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल है। क्यों आप अगर बिजनेस करोगे तभी प्लानिंग करोगे? नहीं। आप अगर कोई फंक्शन करने वाले हो वहाँ भी आपको प्लानिंग की आवश्यकता है। आपको एग्जाम देना है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है, तब भी आपको प्लानिंग की आवश्यकता होगी। आप विदाउट प्लानिंग उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ अ pervasive. Okay, planning is essential for every business activities, every department, whether purchase, sales, accounts, auditing, marketing, needs systematic planning. प्लानिंग जो है वो हर सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो उन सारे चीज़ों के लिए भी हमें प्लानिंग करना होगा। आपने सेल्स के लिए अलग प्लानिंग करना होगा, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग प्लानिंग करना होगा, आपने एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग प्लानिंग करना होगा, आपने परचेज किससे करना है रॉ मटेरियल, आपको उसके लिए अलग प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल है और सारे ही जगह एप्लीकेबल होता है।
The next point we have is continuous. Planning is a never ending or continuous process because after making plan also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. अगर मैं बोलूं कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो एक बार करके छोड़ दोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो इसमें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ना है। तो बिजनेस में अगर हम बोलते हैं कि अगर मेरा टारगेट एक बार अचीव हो गया, मैंने एक बार अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो उसके बाद मुझे सेकंड टारगेट के लिए काम करना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी नहीं खत्म होने वाला प्रोसेस है ये। अगर आपने एक बार अपना टारगेट अचीव कर लिया तो आपको सेकंड टारगेट के लिए काम करना है। आपने सेकंड टारगेट अचीव कर लिया, आपको थर्ड टारगेट के लिए काम करना है। आपने जितना टर्नओवर सोच रखा था मुझे एक साल में इतना टर्नओवर अचीव करना है, आपने कर लिया, आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने 10th में सोचा कि मुझे 90% चाहिए, उसने 90% स्कोर कर लिया, अच्छा प्लानिंग और अच्छा मैनेजमेंट के साथ। लेकिन जब वही बच्चा क्लास 12th में आता है और उसने सोचा कि मुझे 12th में भी 95% स्कोर करना है, जिस प्रकार मैंने 10th में 90% स्कोर किया, क्या वो यहाँ पे प्लानिंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या वो यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्लानिंग जो है वो कभी नहीं खत्म हो रहा है। यहाँ भी प्लानिंग हमने करा, यहाँ भी हमें प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी करते हो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो। द नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचरिस्टिक्स। प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक्स है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज अ नेवर फॉर द पास्ट। ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्री प्रिडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर। हम लोग जो चीज़ भी करते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड ही होता है। ओके, प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। ओके, तो हमेशा भविष्य के लिए लोग प्लान करते हैं, हम पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। जो समय बीत गया, जो काम हम लोगों ने कर लिया, उसके लिए प्लानिंग नहीं करते। जो हम करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग चूज मेकिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। डिसीजन हम लेते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज भी हो सकता है, या जो ऑल्टरनेटिव हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये हम डिसीज़न लेते हैं। ओके, उस डिसीज़न के थ्रू ही हम अपने काम को पूरा करते हैं। उस डिसीज़न के माध्यम से ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। उस डिसीज़न से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर सकते हैं। देन द लास्ट पॉइंट वी हैव इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को सर्वे करने के बाद उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके आधार पे हमें प्लानिंग करना होगा। यहाँ पर आप गेस वर्क नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गेस वर्क। अगर आपने गेस किया तो आप गलत भी हो सकते हो और आप सही भी हो सकते हो। अगर आपने गेस किया तो आपको लॉस भी होने का चांसेस है, प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम होता है। केवल आप लॉस को ही बेयर करोगे अगर आपने गेस किया। लेकिन जहाँ पर हम अपने माइंड को या ब्रेन को यूज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ चलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लानर्स के साथ अगर हम काम करते हैं, तो हमारा जो प्लानिंग होता है, हमारा जो टारगेट को रीच करने का प्रोसेस होता है, वो हम परफेक्टली उसको कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई प्लानिंग इज अ फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, कंटिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड द लास्ट मेंटल एक्सरसाइज। थैंक यू।